गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जैसे 6 चैप्टर चला हुआ है 11th क्लास में लीनियर इनइक्वालिटी। ये चैप्टर हम अपना कर रहे हैं बेटे, तो हद से ज़्यादा इजी चैप्टर है। मैंने आपको बताया इस चैप्टर का जो आपका 11th चैप्टर है ये, और 6th चैप्टर है लीनियर इनइक्वालिटी। ये चैप्टर आपका एज इट इज 12th क्लास में है। जो अगर हमने यहाँ पे इसके जब ग्राफ्स बनाएंगे तो वो सेम आपके 12th क्लास में आएंगे, तो इसको अच्छे से समझना। आज बेटे कुछ और क्वेश्चंस इसके लेंगे, थोड़े से लेवल अपना इंक्रीज करेंगे, धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे हम हाई लेवल तक, और ये हम सारे क्वेश्चन आज अपने ये सोल्व करेंगे। देखो कैसे करते हैं इनको सोल्व। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, देखो क्या लिखा हुआ है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इन इक्वेशंस। बेटा ये इन इक्वेशन इक्वेशन ये है, देखो यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है, ठीक है बेटे। और इक्वलिटी तो आ भी जाता तो ये भी चीज तो ग्रेटर देन लेस देन करेगा तो उसको बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटे, देखो कैसे हम इसको सोल्व करते हैं। मेरे को यहाँ से ना बेटा सोल्व का मतलब क्या है, x की वैल्यू निकालनी, जो वेरिएबल होता है उसकी मेरे को वैल्यू करनी है फाइंड है। तो अभी हम क्या करते हैं, x की जो टर्म्स है उनको मैं एक साथ कर लेता हूँ। x की टर्म्स को हम कर लेते हैं एक साथ बेटा। इसको इधर लेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, इसको इधर ले जाऊंगा तो बेटा ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो इसके हिसाब से बेटा हम अपना वर्क करेंगे। अभी यहाँ पे बेटा एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पर लगा दे इसके नीचे, एलसीएम 3 आ जाता है इसका। क्रॉस आउट करेंगे बेटा तो मतलब 3 पहले 3 × 3 और x 3। यहाँ से ये आपका बेटा एलसीएम आ जाता है, ठीक है। इसके बाद बेटा ऊपर सब्ट्रैक्शन हो जाएगी x/3, और ये आपका 12/4, 4 3 जा 12, तो x आपका आ जाता है बेटे 3 3 जा 9 लेस देन 9। तो ये आपका बेटा आंसर है। इसको अगर मेरे को इंटरवल की फॉर्म में भी मैं लिख के दिखाता हूँ। इंटरवल की फॉर्म बेटा क्या मतलब है, 9 से छोटा है ना, 9 से छोटा, तो मतलब 9 से नेगेटिव में जाएगा वो इन्फिनिटी में, ये चीज होगी। यहाँ पे बेटा इक्वल नहीं लगाया तो मैं ओपन इंटरवल लगाऊंगा, आपको इंटरवल्स का पता होना चाहिए बेटा। सेम क्वेश्चन में अगर आपका ये ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू आ जाता है ना, तो आपको इसमें इक्वल का ये बड़ी ब्रैकेट लगानी पड़ती, मतलब क्लोज इंटरवल बेटा। इसका मतलब क्या है कि नो भी है और उससे छोटे सारे नंबर है जितने भी हो सकते हैं। इसका मतलब क्या बेटा, नो नहीं है तो मैं ऐसी ब्रैकेट से दिखाऊंगा इसको। इसके बाद अब क्या होगा बेटा, इसमें अपना इसके बाद बेटा देखो इसमें हमारी जैसे x लेस देन 9 है और उसके इक्वल है, तो यहाँ पे मैंने ये वाली ब्रैकेट लगा दी। और इसमें क्या होगा बेटा, अपना नो नहीं होगा, उससे छोटे सारे होंगे। और इन्फिनिटी पे कभी भी मेरा क्लोज इंटरवल नहीं लगता, उस पे हमेशा ओपन लगता है। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं ना बेटा कितना हो, जब तक पता नहीं होगा कितना, तो हम उसको ओपन में ही रखेंगे हमेशा, याद रखना। तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन करना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, इस टाइप के आपने सारे सोल्व कर लेना जो इस रहते हैं। अभी अब आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बेसिक है बेटा, ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, ताकि आपका बेस तैयार हो और आप हायर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। वही चीज बेटा हम करेंगे। मैं x की वैल्यू निकालूं तो x को अकेला बनाएंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले 4 को मैं ले जाता हूँ बेटा, 4 आपका इनटू में हो जाएगा, 4 3 या 12, उधर जाके बेटा ये माइनस का हो गया 9। तो x ग्रेटर देन 9/2, तो 9/2 से बड़ा है बेटा। इसका मतलब क्या है, अपना मैं दूसरी लाइन में लिखना चाहूँ तो मैं इसको डेसिमल की फॉर्म में 4.5 से बड़ा है आपका x। अब इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, 9/2 बेटा ओपन इंटरवल और इन्फिनिटी तक जाएगा वो। 9/2 से बड़े नंबर पॉजिटिव ही तो होंगे ना, तो इन्फिनिटी तक वो चलता रहेगा बेटा। अगर मैं यहीं पे बात करूँ कि मैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, मेरे को नंबर लाइन पे मेरे को दिखाना है बेटा सोल्यूशन। तो यहाँ पे 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी पॉजिटिव, इधर बेटा नेगेटिव इन्फिनिटी है। मेरे को पता है 9/2 से बड़े है, मतलब 4.5 से बड़े जो भी होंगे मेरे सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पे 4 ये 5, 4.5 आपका यहाँ होगा ना। बट बेटा अगर आपको ध्यान दो 4.5 तो नहीं है ना, उससे बड़े नंबर है, तो वहाँ पे मेरे को नोड रखनी पड़ेगी। मैं ऐसे नोड रख दूंगा, ये आपका होगा, इसको कर देना डार्क। बस, तो ये देखो मैंने बेटा ग्राफ से अपना सॉल्यूशन दिखा दिया नंबर लाइन पे। इससे बड़े हैं तो आप ऐसे दिखाओगे बेटा, यहाँ पे इक्वल टू होता तो मैं इसको भी डार्क कर देता, नोड नहीं रखता मैं। तो ये आपका है सॉल्यूशन नंबर लाइन पे। ये है इंटरवल की फॉर्म में, ये है नंबर लाइन पे। एक और होता है बेटा सॉल्यूशन सेट, सेट की फॉर्म आपको पता है, सेट में तो ब्रैकेट्स होती हैं, तो बेटा ब्रैकेट लगा देंगे x सच दैट x ग्रेटर देन
9/2 और x के बारे में बता देंगे बेटे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बेटा ये होगा आपका सॉल्यूशन सेट। तीनों तरीके के जो आंसर पॉसिबल थे मैंने आपको बता दिए हैं। ये तो इंटरवल की फॉर्म में, ये नंबर लाइन पे, और ये आपका सेट की फॉर्म में सॉल्यूशन सेट। ऐसे आप क्वेश्चन करोगे। अभी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा आपका, देखिए अभी बेटा देखो हालांकि इसमें ना दो क्वेश्चन हो जाते हैं मेरे, अगर मैं इसको अलग सोल्व कर लूं, उन दोनों को अलग सोल्व करो। देखो मैं ऐसे भी कर सकता हूं इनको सोल्व, जैसे इसको तो अलग कंसीडर कर लो, इसको अलग कंसीडर कर लो, फिर दोनों को हम कंबाइन कर देंगे, जो भी चीज आनी होगी। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं। बट बेटा एक सिंपल सा भी है मेरा, मैं साथ साथ सोल्व करता जाऊंगा इसको। देखो साथ साथ सोल्व करेंगे इसको, साथ साथ कैसे करेंगे, साथ साथ। सबसे पहले ये काम कर लो, 3 एलसीएम ले लेते हैं। अभी आप सोचोगे बेटा ये 3 उधर जाएगा उधर जाएगा, ये नहीं बेटा, मतलब यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी तीनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बस ये खत्म हो जाएगा, वहां हो जाएगा आपस में। ये बेटा हम सोच सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, तीनों साइड हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तीनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या हो जाएगा, 3 2 6x, 3 1 3, इसका 3 कट गया बेटे, 3x, ये हो जाएगा अपना 2x प्लस का 7, और उधर भी हो गया 6। अभी आपको क्या करना है बेटे, तीनों साइड 3 ऐड कर दो, तीनों साइड में, क्योंकि मेरे को x को काम करना है ना, 100 के लिए बनाना है, तीनों साइड आप 3 ऐड कर दो उठा के। तो बेटा ये तो क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2x प्लस 10, और ये कितना हो जाएगा बेटा आपका, ये हो जाएगा आपका 9, 6 और 3 9, 3 ऐड किया ना। अभी क्या करते हैं बेटा, मेरे को x को भी तो पहले बनाना ना। अभी क्या करो, तीनों साइड से 2x को माइनस कर दो बेटे, तीनों साइड से 2x को कर दो माइनस। देखो यहाँ से ऐसे माइनस करेंगे, एक मिनट रुको बेटा, अगर 2x को आप माइनस करोगे ना तो आपका यहाँ से, हाँ एक काम करते हैं, इसको अगर मैं अलग अलग सोल्व करना चाहता हूँ, एक काम करते हैं 10 को लेके जाऊँ उधर, फिर -10। एक काम करते हैं बेटा, यहाँ से ना इसको अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग सोल्व कर लेंगे इसको, बस अलग अलग इसको सोल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी अभी कर लेते, कर लिया बेटा 12 को, तो यहाँ से कितना आ रहा है, अभी ऐसे करके अलग अलग कर लेंगे, पहले भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो x बेटे कितना आया, 10/4 मतलब 5/2। यहाँ से कितना आएगा आपका x, -1, -1/2 से बड़ा। तो ये आपका आ जाता है बेटा, यहाँ से तो इससे बड़ा, यहाँ से उससे बड़ा है। तो अभी क्या होगा देखो, अभी बेटे ये दो आपके आंसर आ जाते हैं, एक ये है और एक ये है, बस हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एक यहाँ से ये आ गया, वहां से वो आ गया। आज से आपको बेटा क्वेश्चन करने हैं, साथ साथ भी चल सकते थे, अलग अलग करके हम मार्क्स सीधा हो जाए, आंसर हो जाएगा बेटे। ऐसे आपको क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा, देखो आप स्टार्टिंग से ही इन दोनों को अलग सोल्व कर लो, इन दोनों को अलग सोल्व कर लो, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सोच लो, एक सवाल में, एक सवाल में आपके 2 क्वेश्चन है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन करने, अलग अलग सोल्व करने हैं इसको। अभी नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटे, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी ऐसे ही है, ग्राफ द वैल्यूज ऑफ एक्स ऑन रियल लाइन। बेटा ग्राफ का मतलब यहाँ पे नंबर लाइन से ही है, कभी ग्राफ ना हो, सीधा नंबर लाइन पे ही मैं ड्रॉ कर दूंगा, वही ग्राफ की बात कर रहा है। तो बेटा यहाँ पे भी जैसे जो स्टेटमेंट है वो देखते हैं क्या है। अभी क्या करते हैं बेटे, देखो ऐसे ही पहले मैं इसको अलग अलग ही कर लेता हूँ, थोड़ा सही हो जाएगा, अलग अलग इसको कर लेते हैं। बस सोल्व करते हैं इसको, इसके साथ भी लिखिए, इसको उसके साथ भी, जो बीच में है उसको अलग अलग कर लेंगे ऐसे। बेटा पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है ना, उसको आपको सोल्व करना आना चाहिए। मिक्स्ड फ्रैक्शन, 3 1 जा 3, 3 और 1 4/3 होगा, इधर से उधर से भी कर लो, ये भी होगा 4/3। अभी क्या कर रहा है बेटा, 4/3 को इधर ले जाओ आप, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आंसर आपका आ रहा है बेटा, यहाँ से सोल्व करते हैं, ये हो गया 3/3। तो x आपका आया 1 से बड़ा। यहाँ से देखते क्या आता आपका आंसर, उधर ले जाओ बेटा 4/3 को, एक एलसीएम 6 से जाना, एलसीएम लाओ, 2 4 जा 8,
एक्स बाई टू लेस देन 9/6, 3 3 9, 3 2 6। यहाँ से क्या है बेटा अपना 3 इंटू 2/2, 2 से 2 कैंसिल, एक्स लेस देन 3। यहाँ से एक्स आपका आया बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ से आया लेस। तो बेटा अगर मैं दोनों कंबाइन करके लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 और ये 3, ये आपका आ गया आंसर। यहाँ से बड़ा वहाँ से छोटा है, ऐसे आपको करना, यहाँ से बड़ा है वहाँ से छोटा आपका। तो सिंपल आपका ये को कंबाइन कर दिया, आंसर आ गया। अभी मेरे को नंबर लाइन पे प्लॉट बनाना था ना, इसको नंबर लाइन में भी हम प्लॉट करते हैं इसको। यहाँ से तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी होगा, बीच में 0 1 2 3। अभी बेटे मेरे को पता है ना 1 से लेके 3 तक के आंसर है, इसके 1 से लेके 3 के बीच के ही, और 1 तो हो जाएगा बट 3 नहीं होगा बिकॉज इक्वल नहीं है। तो 1 पे तो मैं कर दूंगा नोड, ऐसे कर देंगे इसको, और 3 तक आप इसको डाल कर देना और 3 पे नोड लगा देना। देखो ये आपका आंसर है सिंपल सा, 1 और 3 के बीच में आपका आंसर है, 1 और 3 के बीच में है। तो नंबर लाइन पे ऐसे मैंने इसका ग्राफ बना दिया। इसके बाद बेटे अगर मैं इसके उसकी बात करूँ इंटरवल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इंटरवल तो बेटा लीनियर इनइक्वालिटी की फॉर्म में, इंटरवल की फॉर्म में कैसे होगा, देखो 1 पे इक्वल है ना तो क्लोज आ जाएगा आपका, कॉमा लग के बेटा वहां पे इक्वल नहीं है तो ओपन आ जाएगा, ये होगा आपका इंटरवल की फॉर्म में आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे आप इनको ट्राई करोगे। अभी और क्वेश्चन हम देखते हैं आगे। बेटा अभी देखना भी आपका लेवल बढ़ेगा क्वेश्चन का। अभी ये जो मेरे लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट और मुश्किल है बेटा। ये मुश्किल तो क्या है, स्टार्टिंग में आपको लगेंगे बट इसका आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ, आसानी से आपको ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं कैसे सोल्व करूंगा बेटे, इसमें ऐसी बात नहीं होती कि आप उधर ले गए इसको दिक्कत हो जाएगी इस तरीके से, कभी आप सोच रहे हो इस चीज को मैं उधर ले जाऊं और सोल्व कर लूंगा, ऐसे नहीं आते आपके आंसर, ऐसे गलत है इस चीज में। जब भी आप ऐसे फ्रैक्शन में हो ना, नीचे भी एक्स ऊपर भी एक्स हो, तब आपको दिक्कत आती है फ्रैक्शन में करने में। कांस्टेंट तो ले जा सकते थे बट इसमें आपको दिक्कत आएगी। तो इसको मैं आपको रूल बताता हूँ, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब पहले सबसे पहले इनको ट्राई करने के लिए ना बेटा ये बात ध्यान में रखना, जब भी आपकी फ्रैक्शन इस फॉर्म में हो ना, ऊपर भी एक्स नीचे भी एक्स या बटे की फॉर्म में हो, तो बेटा आप इसको उधर नहीं लेके जा सकते, आपको हो जाएगा गलत, ऐसे आपकी प्रॉपर वैल्यू नहीं आ पाएंगी एक्स की। अभी देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मेरा रूल क्या बेटा, उधर मैं बनाऊंगा 0, उधर आप बना लो 0। 0 बनाने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, इस 2 को इधर उठाना, ये माइनस का हो जाएगा आपका। तो जो स्टेप मैं करूंगा आपको वैसे ही करना है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है आपको करने हैं फिर टाइम के। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, इसके पीछे 1 लगा के एलसीएम हम ले लेते हैं। ये बेटा मेरा एलसीएम आ गया, इसको बाद इसको सोल्व करते हैं। अभी ये -x प्लस के 7, बस इतना काम आपको हर क्वेश्चन में करना ही करना है 100%। इतना काम आपको करना ही करना है, चाहे कोई भी क्वेश्चन उधर आप बनाओगे 0 सीधा नहीं करने लग जाओगे, बहुत गलत हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। अभी इसके बाद मेरा जो रूल है बेटे, सबसे पहली बात इसका मतलब है क्या, इसका मतलब ये है बेटे मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू जो इसको करे सेटिस्फाई, मतलब मैं x की ऐसी वैल्यू निकालना चाहता हूं जो मैं इसमें रख दूंगा, और उसका जो आंसर है ना पूरे को जो मैं सोल्व करूंगा वो लेस देन 0 आना चाहिए ना, वही तो बात होती है बेटे। जैसे अभी x + y = 2 है, तो मैं क्या बोल सकता हूं बेटे, x की वैल्यू 1 हो सकती है, y की 1 हो सकती है, 1 और 1 2, तो मैं सेटिस्फाई करेगा उसको। ऐसा तो नहीं बोल सकता ना कि x को 3 बोल दूं मैं और y को 5 बोल दूं बेटा, ये थोड़ी ना मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। वो तो दो इधर 8 = 2 थोड़ी ना होता है, तो ये गलत है। तो ऐसी वैल्यू लेता हूं जो इसको सेटिस्फाई करे, तो यहाँ पे भी ऐसी ही वैल्यू मैं सर्च कर रहा हूँ जो इसको करेगी सेटिस्फाई। तो अभी हम कैसे करेंगे इसको, तो एक रूल तो बेटा क्या है इसका, जो मैथमेटिकल रूल है जो आपका टफ है वो आपको आएगा भी नहीं, लेकिन बट दूसरा रूल है वो बहुत ही है जो मैं आपको बताऊंगा। अभी देखो सबसे पहले इसका मतलब क्या है कि इधर का आपका जो सामान है बेटे, जो चीज बनेगी वो आपकी लेस देन 0 होनी चाहिए, और बेटे लेस देन 0 होने के लिए अगर मैं ऊपर वाला मेरा पॉजिटिव दे दे मेरे को और नीचे वाला दे दे नेगेटिव, तो मेरा लेस देन 0 पक्का आएगा, सीधी सी बात है। डिवाइड में ऐसा रूल होता है, पॉजिटिव बाय नेगेटिव क्या होता है बेटे, नेगेटिव तो होता है, और नेगेटिव आपका लेस देन 0 आ जाएगा। तो ऐसे लेके मैं चल सकता हूं अपना। पॉजिटिव का मतलब क्या है, इसको मैं 0 से बड़ा मान लूंगा, इसको 0 से छोटा मान लूंगा। और दूसरा भी क्या हो सकता है बेटा, ऊपर वाला भी तो नेगेटिव हो सकता है और नीचे वाला पॉजिटिव हो सकता है ना, ये नेगेटिव देगा तो होगा मेरा आंसर, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ अलग अलग सोल्व करके इसको, बट ये आपका पड़ जाएगा टिपिकल दिक्कत आपको आने वाली है इसमें। तो अभी अब मेरा जो रूल है ना मैं आपको वो बताता हूँ। आप बेटे क्रिटिकल पॉइंट निकालो, 4 क्रिटिकल पॉइंट।
क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या है बेटा, ऐसी वैल्यू जिस पे जीरो होता है। बिकॉज जीरो को मैंने क्यों निकाल रहा हूँ, बिकॉज आपको पता है बेटा जीरो से बड़ा पॉजिटिव, जीरो से छोटा, जीरो इज द मिडिल पॉइंट बेटा। वो जो भी नंबर सिस्टम है जीरो बिल्कुल बीच में होता है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, मेरा अपने आप आ जाएगा कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, बिकॉज जीरो बिल्कुल बीच में है तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे बेटा, ऊपर वाले को आप जीरो के बराबर रख दो और इसको भी रख दो जीरो के बराबर, बस ये आपको काम करना है। जीरो के बराबर रखने के बाद बेटा यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो आप, क्या आएगी आपकी x की वैल्यू आ गई 7 और यहाँ से कितने आएगी बेटा 2 आएगी आपकी वैल्यू। बस इतना करने के बाद अब इसको नंबर लाइन पे कर लो प्लॉट, जो आपकी वैल्यू आई है ना, छोटे वाला इधर लिखना, बड़े वाला उधर ऐसे, और ये इन्फिनिटी और ये नेगेटिव इन्फिनिटी। बस इतना काम करने के बाद अभी मैं अपना सोल्यूशन चेक कर रहा हूँ बेटा, होगा या नहीं होगा। बेटा इन वैल्यूज पे ये जीरो है ना, तो अपने आप पता लग जाएगा कि इनसे बड़ी वैल्यू जो होंगी जिसके ऊपर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा क्या आएगा, बिकॉज जीरो के इधर पॉजिटिव और जीरो के उधर अपना नेगेटिव। अभी देखते हैं हम क्या करते हैं बेटा। मैं ये मेरी इंटरवल बन गई, मेरा आंसर आ चुका है यहीं से, मेरे को चेक करना है कि कौन सा इसको सेटिस्फाई करेगा कौन सा नहीं करेगा। बेटा 7 से लेके इन्फिनिटी, 7 से लेके इन्फिनिटी कोई भी नंबर बताओ, जैसे मेरा 8 आ जाता है इसके बीच में। अभी 8 को बेटा मैं यहाँ पे रख के चेक करता हूँ कि इसमें रखने के बाद वो मेरा सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, मेरा आंसर आ जाएगा। अभी हम इसमें अपना 8 रख के चेक करते हैं बेटा, -8 + 7 -8 -2 -1 ये आया बेटा आपका -10। बेटा ये मेरा नहीं कर रहा सेटिस्फाई, ये जीरो से छोटा नहीं है, दिस इज रॉन्ग। तो बेटा ये आपका हो जाता है फॉल्स, ये इंटरवल आपका हो गया फॉल्स। इसमें रखने के बाद बेटा वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ऊपर देख के देख लो बेशक, 2 से छोटा आना चाहिए ना मेरा। मैंने ये 8 रख के देख रहा हूँ, मैं 8 रखा मैंने। ओ बेटा एक मिनट रुको, यहाँ से माइनस नहीं आया, वो तो ऊपर था 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, सॉरी बेटा 1 मिनट बस। ऊपर -1 नीचे 6 बेटा ये सेटिस्फाई कर गया, सॉरी बिल्कुल वो मैंने माइनस गलती से लगा दिया था। तो ये बेटा लेस देन 0 है तो मेरा सही है, फॉल्स है बेटा, ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स नहीं ट्रू है बस। बिकॉज ये 8 मैंने लिया था ना, मैंने यहाँ से गलती से देखे, वो ऊपर तो है ही माइनस, यहाँ थोड़ी ना, तो नीचे पॉजिटिव है ऊपर नेगेटिव है, तो ये लेस देन 0 बनेगा। इसका मतलब ये मेरा आंसर मेरे को देगा पक्का, इसके बीच की जो भी वैल्यू होगी ना वो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो यही तो x की वैल्यू निकल के आ रही है मेरी। अभी 8 ऊपर वाले को रख के देख लो, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा कि सर ये आपने जो मैथड बताया ठीक है नहीं है, और हमारे एक्सटेंशन आएंगे नहीं आएंगे, 8 रख के देखो इसमें, 8 और 3 11, 8 में से 2 के बेटे अपना कितना आएगा 6। बेटा करो इसको डिवाइड, 6 2 जा 12 होता है ना, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, इसका हो गया लेस देन, दिस इज 2। देखो मेरे को आंसर मिल रहे हैं मेरे सारे, तो थोड़े बहुत मेरे को आंसर पता लगे, और भी तो देखना है क्या पता, और भी तो वैल्यू हो सकती है x की, क्या पता उनका भी सेटिस्फाई हो। अभी 2 और 7 के बीच के रख के देखते हैं, 2 और 7 के बीच के नंबर मैंने 5 उठा लिया, तो अभी हम इसमें अपना 5 रख के चेक करेंगे, 5 + 7 5 - 2। अभी देखते हैं सेटिस्फाई होगा या नहीं होगा। ऊपर तो 2 आया, नीचे आया 3, बेटा ये नहीं हो रहा सेटिस्फाई, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव 0 से बड़ा हो गया, तो ये मेरा आंसर नहीं देगा बेटा, ये हो गया फॉल्स है। तो इसका मतलब x की वैल्यू में ना 2 और 7 नहीं आ सकता, मेरा x की वैल्यू में 2 और 7 आपका नहीं आएगा। ऊपर भी रख के देख लो बेशक, ये बेटा यहीं से काम हो जाएगा, तो मैं आपके लिए रख के दिखा रहा हूँ। 5 रखो ऊपर, 8 3, बेटा देखो ये 2 से बड़ा है, ये 2 से बड़ा है, 3 2 6 2 पॉइंट समथिंग आंसर है, ये फॉल्स हो गया बेटे। तो ये x की वैल्यू नहीं देंगे मेरे को, जैसे वहां पे नहीं किया था मैंने, ये सेटिस्फाई नहीं किया था, यहाँ पे बेटा ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, कितना आसान मैथड था। अब इधर आ जाओ, 2 से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी, मैंने बेटे 1 ले लिया, 2 से इधर लाइन कर रहा था, मैंने 1 ले लिया अपना, तो 1 मेरा केस में चेक कर रहा हूं अभी, 6/-1 बेटा ये भी मेरा ट्रू है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, बिकॉज़ इधर नेगेटिव है तो ये लेस देन 0 है, तो बेटा ये भी मेरा क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। इसका मतलब देखो ये इंटरवल और ये इंटरवल, ये मेरा आंसर आ गया, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तभी तो बेटा मैंने क्रिटिकल पॉइंट लिया है, बिकॉज इन वैल्यूज पे 0 बनता होगा, और मेरे सारे जितने भी वैल्यूज होंगे ना सारे आ जाएंगे, बिकॉज 0 से बड़ा है, इस पे 0 बनेगा तो इससे बड़ा इंटरवल इधर हो गया, इस पे भी 0 बनेगा तो इसके बीच में आएगा, इस पे भी 0 तो इसके इधर आ गया, तो 3 मेरे इंटरवल बढ़ जाते हैं। इनसे मेरा क्लियर हो जाएगा कि इस पे क्या 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 मेरी वैल्यू आएंगी, क्या क्या नहीं आएंगी। तो ये आपका आंसर आ जाता है। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो क्या है आपकी, 7 से इंफिनिटी और 2 से नेगेटिव इन्फिनिटी, ये आपके बेटा दो आंसर हो जाते हैं। और अगर मैं एक बात करूं बेटा, यहाँ पे इक्वल टू लगा है ना, इक्वल टू लगा है तो ये इक्वल के 2 के बराबर भी हो सकता है, बट ये 7 पे हो जाएगा 0 और ये 2 पे। बेटा अगर मैं यहाँ पे 2 रखूँ ना, 2 रखूँ तो नीचे 0 हो जाएगा, तो वो हो नहीं सकता मेरा, तो नीचे 2 वाला आप 2 के ऊपर तो आप कभी भी क्या नहीं लगाओगे, ओपन क्लोज नहीं लगाओगे, वहाँ पे तो ओपन ही रहेगा। बट अगर मैं 7 रख दूँ ना इसको बेटे, जैसे यहाँ पे अगर मैं 7 रखूँ
7 और 3 10। हाँ बेटा ये चल जाएगा। देखो 7 के ऊपर ना बेटा मेरा, देखो 7 में दोगे 5, 5 टू 10 इक्वल है, तो यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा क्लोज। देखो 7 के मेरे को इसमें वैल्यू है वो मिली तो सेटिस्फाई, आप इनकी अलग से निकाल के देख लेना। 2 के ऊपर आप रखोगे बेटा नीचे 0 अनडिफाइंड, तो 2 पे आप नहीं लगाओगे, 2 पे लगाओगे आप ऊपर। 7 पे क्या लगेगा, रख के चेक कर लेंगे इसमें सेटिस्फाई कर रहा है तो मैं लगा दूंगा क्लोज, क्लोज इंटरवल लगेगा। बिकॉज इक्वल टू का साइन था, अगर इक्वल टू का नहीं होता तो किसी में भी लगता ओपन लग जाता। ठीक है बेटे, तो ये चीज आपको करनी है। अभी देखो मैंने ये दो आंसर आए हैं, जब दोनों ही मेरे ये इसके बीच की जो वैल्यू है ना इसको कर रहे हैं सेटिस्फाई। आपने फर्स्ट में सीखा दोनों आंसर, तो इसका यूनियन लिख दूंगा बेटा यहाँ से यूनियन, तो माइनस इन्फिनिटी कोमा 2 यूनियन 7 टू इन्फिनिटी, ये आपका है आंसर। एक्स आपका इसमें बिलोंग करेगा। ऐसे आपको लिखना है, यूनियन का मतलब क्या, ये भी है ये भी है, बात खत्म बेटे। अभी मैं आपको ना एक तरीके से करके दिखाता हूँ जो गलत तरीका है। अगर आप स्टार्टिंग में होते तो आप कैसे करते इसको, आप ऐसे करने की कोशिश करते, इसको उधर ले जाते और अब हम क्या करते 3 को इधर ले, 3 + 4 हो गया बेटा ये, और 2x हो गया आपका -x, ये आपका आ गया बेटा यहाँ से x, ये आ गया 7 बेटा। हालांकि एक बात बताऊं, देखो वो वैल्यू आपकी आ गई उधर से 7 से इन्फिनिटी आपकी आ गई, बट ये तो नहीं आई ना इससे, तो यही तो बात मैं आपको बता रहा था। एक तो दो तो आ तो जाएंगी, बट सारी तो देखो ये मिस होगी मेरी, ये मेरी वैल्यू होगी मिस, इसको कहां से लाओगे, आपको सोचोगे भाई x 7 से बड़ा होगा, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, ये भी गलत नहीं है, पर बेटा ये कहां से लाओगे फिर, ये इसको ये भी तो सॉल्यूशन में आ रहा है मेरा, 2 से लेके नेगेटिव इन्फिनिटी, वो भी तो मेरे को इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, तो वो तो नहीं आए, इसलिए ये नहीं करना, आपको ऐसे करना है। अभी मैं एक ऐसा ही क्वेश्चन एक और करवा रहा हूँ ताकि आपके डाउट्स बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं सेम टू सेम बिल्कुल। अभी देखते हैं थोड़ा क्या है क्या नहीं है। इस क्वेश्चन पे अभी हम नंबर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, इसको तो ले जाओगे वो गलत है, आंसर तो आएगा बट सारे नहीं आएंगे, जो जो इसको सेटिस्फाई करे वो आपके नहीं आ पाएंगे। तो अभी मेरा फर्स्ट रूल क्या है बेटा, सिंपल इसको इधर ले आएंगे, इसको ले आओ आप इधर, तो वो हो जाएगा आपका माइनस का <0 इधर कर देंगे हम। अभी हम एलसीएम ले लेते हैं, इसके बाद इसको सोल्व करना पड़ेगा अभी। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में क्या किया हमने, इधर था बेटा, इधर था -6 इसको इधर लिया, एलसीएम ले लिया, 2x - 6 2 12x 6 5 30 प्लस का है, सॉरी फाइन साइन प्लस हो जाता है, चेक करना आपको भी ऐसी कैलकुलेशन से मिस्टेक से हो जाती है, तो इससे भी गलती हो सकती है बेटे। माइनस का 8x प्लस 33 और ये 2x - 5 पास। बेटा मेरा इतना काम तो मेरे को हर क्वेश्चन में करना है, जो भी टी बाई कोस की फॉर्म में आपके जो डिवाइड में होंगे, इतना काम तो आपको हर क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा। इतना होने के बाद अब मैं निकालता हूँ क्रिटिकल पॉइंट, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। अभी हम क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए काम करेंगे, इसको रख देंगे 0 के बराबर, इसको भी रख देंगे 0 के बराबर, बस। इसके बाद हम अपना क्या काम करेंगे बेटे, ध्यान से देखना, इसके बाद हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, कितने है बेटे -33 बाई -8, तो कितनी आ गई 33/8, और यहाँ से कितनी आएगी आपकी 5/2, यहाँ से ये आ गई। ठीक है बेटे, इसके बाद अभी मैं इसको नंबर लाइन अपलोड करेंगे, अभी इनको नंबर लाइन पे अपलोड कर रहे हैं। एक बार स्टार्टिंग से देखा है इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है, सबसे पहले इसको इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगा, जो भी साइन होगा चेंज हो जाएगा, एलसीएम लेके मैं इक्वल टू मतलब उधर मैं 0 बना दूंगा, 0 बनाने के बाद मैं इसको भी 0 के बराबर रख दूंगा न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर को भी 0 के बराबर। क्रिटिकल पॉइंट हम इनका निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है, ऐसी वैल्यूज जिनके ऊपर ये 0 हो जाए, वो चीज मैंने निकाल ली बेटा, यहाँ से x की वैल्यू आ गई और यहाँ से भी आ गई। अभी हम बेटा नंबर लाइन अपलोड कर लेते हैं बेटा, ये है 2.5 आपका, और ये आपका कितना होगा, ये बड़ा होगा, तो इधर से यहाँ से लिख लेते हैं 5/2 और यहाँ से 33/8, ये इंफिनिटी और ये नेगेटिव इंफिनिटी। बेटा अगर मैं इसको और लिखना चाहूँ थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, ये है 2.5 और ये आपका कितना होगा बेटे, एक 4 32 होगा आपका 4 पॉइंट समथिंग, इतना ही काफी है ताकि मेरे को अंदाजा लग जाए। अभी ये मेरा इंटरवल बन गया, मेरे इन्हीं में
कोई ना कोई मेरा इसका सोल्यूशन होगा जो मेरे को इसको सेटिस्फाई करके दे देगा। तो अभी हम क्या करते हैं, इसके बीच का कोई भी नंबर मैं उठा रहा हूँ, कोई भी नंबर इसके बीच का, 4 पॉइंट समथिंग मैंने 6 उठा लिया, 6 उठा के यहाँ पे रखो जल्दी से, अभी रखते हैं यहाँ पे, मेरे को 0 से छोटा चाहिए ना इसको, तो कितना आ रहा है अपना यहाँ से रखने के बाद 6 8 जा 48 2 6 जा 12 माइनस 5। बेटा पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं, ऊपर आपका नेगेटिव बनेगा, नीचे बनेगा पॉजिटिव, तो ये लेस देन 0 मतलब बेटा ये करेगा आपका सेटिस्फाई, ये आपका ट्रू, ये कर रहा है इसको सेटिस्फाई, ये आपका ट्रू सॉल्यूशन है। तो एक तो आपको आंसर मिल गया यहाँ से 33/8 टू इंफिनिटी। बेटा इक्वल टू तो है ही ना, तो 6 के बराबर भी नहीं होगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे 33/8 के बेटे ऊपर वाला मेरा 0 हो जाता है, 33/8 के ऊपर वाला 0 हो जाएगा, बट वो इक्वल तो नहीं है ना, तो यहाँ पे मेरे को ओपन लगाना पड़ेगा, 0 के इक्वल नहीं है। अगर यहाँ पे आप रखोगे तो वो 0 आंसर देगा आपको, नीचे पे कुछ भी हो यहाँ पे 0 देगा, ऊपर 0 बन जाएगा, नीचे कुछ भी हो, बट वो 0 के इक्वल तो नहीं है ना, तो इक्वल नहीं है, तो आप इसको ओपन में रखोगे। अभी इसके बारे में मैं बात करता हूँ, 5/2 से 3 मतलब 2.5 से 4 पॉइंट समथिंग, मैं 3 ले लेता हूँ बेटे। अभी हम 3 रख के इसमें चेक करते हैं, इसके बीच का नंबर मैंने इसमें रख दिया 8 3 जा 24 प्लस 33 और 2 3 जा 6। बेटा देखो ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, बेटा तो फॉल्स हो गया, ये तो ग्रेटर देन 0 हो गया ना, ये तो फॉल्स है, तो ये मेरा आंसर नहीं देगा मेरे को, ये इसमें भी नहीं करेगा, किसी में नहीं करेगा, ये सेटिस्फाई आपका नहीं करने वाला। अभी हम इसमें आते हैं 2.5 से इधर वाले नंबर, मैंने 1 ले लिया बेटे, 1 ले लेते हैं हम, क्या दिक्कत है, तो अभी हम 1 को लेके चेक कर रहे हैं। -8 प्लस 33 2 -5, बेटा ऊपर पॉजिटिव आएगा, नीचे आएगा आपका नेगेटिव, so we can say that here the result is also less than 0। ये भी ट्रू है बेटा, यहाँ पे भी less than 0 है, तो यहाँ से मेरा ये क्या हो जाता है बेटा, ये भी आपका हो जाता है ट्रू। आपका जो आंसर है वो क्या है, यहाँ से x जो बिलोंग करेगा ना वो करेगा -इंफिनिटी और 5/2 ओपन रखना है इसको भी, और यूनियन ले लूंगा मैं 33/8 टू इंफिनिटी, ये दोनों आपके आंसर है बेटे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने, कोई भी क्वेश्चन हो कैसा भी हो ऐसे ही करोगे, गलत जिंदगी में नहीं होगा, क्योंकि मेन मेथड एक प्रकार का बेटा ये मेथड जो है सिंपल मेथड है, कुछ नहीं करना, 0 बढ़ाई इक्वेट कर दिया, 0 के जिसमें सेटिस्फाई होगा वही चीज होगी बेटे। तो एक प्रकार ये सोच लो, याद करने वाला मेथड, अगर आपने याद कर लिया, रट्टा तो है नहीं, क्योंकि हमें पता जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, और मेरे आंसर बिल्कुल ठीक आएंगे, रख के देख रहे हम अपना सोल्यूशन चेक भी कर रहे हैं, कोई भी इसके बीच की वैल्यू आप रख के देख लो, मैंने इसमें उठा लिया 7 उठा लो आप, इसमें रख के चेक करो x को 7 क्या मेरा सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। जैसे जब हम 10th क्लास में थे, मेरा जो आंसर आता था, जैसे मेरा आंसर बेटा x की वैल्यू 2 आ गई, y की 4 आ गई, मैंने कहीं देखता था, हाँ भाई सेटिस्फाई, वेरीफाई जो हम करते थे, वेरिफिकेशन मेरी होगी, तो यहाँ पे भी वेरीफाई कर लेते हैं। इसके बीच का बेटा मैं 7 उठा लेता हूँ, 7 रख के चेक करते हैं अभी, 7 4 जा 28 प्लस 3 7 2 जा 14 -5 31, और ये बच गया अपना बेटे 9 बच गया बेटा, अब इसको डिवाइड कर लेते हैं, 31 से 9 3 जा 27, देखो बेटा आ रहा ना, 6 से छोटा ही तो है, 3 पॉइंट समथिंग है, तो हो गया मेरा सेटिस्फाई, तो बिल्कुल ट्रू आंसर है। इसके बीच का कोई भी ले लो सभी ट्रू हो गए, इसके बीच का ले लो सभी ट्रू हो गया, ऐसा नहीं है कि तुक्का लग गया, सर ने ऐसे बता दिया, नो सर को याद था कि 9 पे हो जाएगा, बेटा तू चाहे 1000 ले ले, 100 ले ले, 1 करोड़ ले ले, कुछ भी ले रख के चेक कर ले, ये पक्का तेरा ट्रू होगा। तो ये मेरी x की तेरी वैल्यूज आ जाती हैं, इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। तो बेटा जितने भी हमने जो ये क्वेश्चन किए ना, बढ़िया क्वेश्चन है, इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को अप्लाई करोगे बेटा, इसी तरीके से, अगर मैं उसी तरीके से ये आपको करके दिखाऊंगा, अगर आप स्टार्टिंग में इसको कर रहे हो तो ना आपका देखो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, पॉसिबल थे मैंने सारे निकाल दिए, बट आप सोचते हैं कि भैया एग्जाम में बैठे हो तो बात जी में सोच लेंगे इसको, कैसे नहीं कर लेंगे, क्या दिक्कत है, ट्राई करो, क्या दिक्कत है, कर लो इसको। x माइनस के 30 3 प्लस 30 12x माइनस 4x 8x 33/8 से बड़ा आपका x आ जाता है, बिल्कुल ट्रू है, ये तो थोड़ी ना देखो ये आ गया यहाँ पे, बट ये कहाँ से आ गया, ये तो नहीं आ पाया ना मेरा, वो तो आ गया बट वो तो नहीं आ पाया, इसलिए मैं कह रहा हूँ बेटा ये तो आपको अधूरा आंसर देगा, अधूरा ज्ञान है, तो आपको अच्छे वे में इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना, जितनी भी पॉसिबल वैल्यू थी सारी वैल्यू आपकी इस तरीके से निकलेगी, जो मैंने पहले बताया, इससे आपका यही आएगा, बस यहाँ से आप क्या बोलोगे भाई 33/8 से बड़े मेरी वैल्यू होंगी, वो मेरा आंसर आ जाएगा, बट ये गलत है, ये तो ठीक तो है, बट इसके बीच की जो वैल्यू है ना बेटा वो भी इसमें सेटिस्फाई करने दो, भी x की वैल्यू जो है ना वो थोड़ी ना हम स्किप कर सकते हैं।
तो जैसे अगर इधर का मैं कोई भी नंबर लूँ बेटे, मैंने लिया 1, 1 उसमें रख के चेक करो, 1 तो आपका इधर है ही नहीं, बिकॉज ये कितना होता है बेटे 4.33 को डिवाइड कर लेते हैं, 8 4 32, 8 बन जाए 4.1 है बेटा, ये दो 4.1 के आसपास कभी होगा, तो 4.1 से बड़े नंबर तो आपने बता देंगे सेटिस्फाई कर रहे हैं, बट बेटे ये देखो ना 2.5 से छोटे नंबर भी कर रहे हैं सेटिस्फाई। 1 लेके चलो, 1 लेके दिखाता हूँ आपको, अगर नहीं किया इसमें तो मैं कर देता हूँ, 1 लिखते हैं इसमें, और देखते हैं इसमें करेगा नहीं करेगा, कौन गलत है, आप होया मैं हूँ। 4 1 जा 4 और 3 7, 2 -5, देखो बेटा ये मेरा कर गया सेटिस्फाई, माइनस ऊपर लगा दिया, देखो ये 6 से छोटा ही तो है, ये क्या दिक्कत है, 6 से छोटा है, सेटिस्फाई कर गया इसमें। तो इस तरीके से आपको करना है, ये आपका मेथड थोड़ा आंसर देगा आपको, पूरा यहाँ से आएगा आपका आंसर। तो ये बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन आपको इनको करना है सॉल्व। आपके लिए मैं कुछ एक क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ, घर से आपको कर रही है ट्राई। एक तो ये क्वेश्चन आपको करना है, ये 2 क्वेश्चन बेटा आपको इसी वे में करके मेरे को सेंड करने हैं। किस तरीके से आप करोगे बिल्कुल सेम सॉल्यूशन आपको करके मेरे को भेजना, और एक्टिव रहो, अपना काम डेली रखो ताकि आपको नॉलेज रहे और ट्वेल्थ में आप अच्छा स्कोर कर पाओ।